हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज के पहले चैप्टर का पैसेज बनाने चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पहला क्वेश्चन पैसेज ही रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को इसी पैसेज में खोजना रहेगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं ढूंढ पा रहे थे, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बड़े आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना सिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर खोजने से पहले इस पैसेज को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप लोगों को आंसर ढूंढने में आसानी हो। तो आइए आप लोगों को हम पढ़ के बताते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ाया गया। अगर आप लोग चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है इसमें आसानी से खोज सकते हैं। आइए आप लोगों को पहले पैसेज पढ़ के बता देते हैं, जिससे आप लोगों को आंसर खोजने में आसानी हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा है द हाउस घर, द ओनली वन, मात्र एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। यानी लेंचो का घर जो है संपूर्ण घाटी में मात्र एक, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल, पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, लेंचो का जो घर था वो पहाड़ी के निचली चोटी में स्थित था। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, देखा जा सकता था या कोई देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूले से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे फसल का संकेत दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ाया गया है। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पुअर, मूसलाधार बारिश की, आर एट लीस्ट आ सावर, या कम से कम एक बौछार की। ठीक है, लेंचो जहाँ पे खेती कर रहा था वहाँ के धरती को जो है एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करा थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को घनिष्ठ पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं करता था, एल्स बट सी द स्काई, लेकिन आकाश की ओर देखता रहता था, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, कराया लेंचो जो है सुबह सुबह अपने खेतों में जाता था, वो कुछ करता नहीं था, लेकिन जो है हमेशा उत्तर पूर्व की ओर जो है बादलों को यानी आकाश की ओर देखता रहता था। लेंचो कराया नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी की आवश्यकता है। वुमेन, औरत, यानी अपनी पत्नी से लेंचो बात कर रहा था। ठीक है, फिर कह रहा द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। आगे का रहा द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे वाले वंस वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के बगल में। ठीक है, लेंचो का बड़ा वाला जो लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था, जबकि छोटा वाला जो है उसके घर के बगल में खेल रहा था। अनटिल द वुमेन, तब तक औरत, कॉल्ड डेम टू ऑल, उन सभी को बुलाती है। ठीक है दोस्तों, तब तक औरत जो यानी लेंचो की पत्नी उन सबको बुलाती है, कहती है कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बढ़िया से अगर पैसेज पढ़ लिए हैं तो आप लोगों का आंसर जो है इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इस प्रश्न का आंसर खोजना शुरू कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, कह रहा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है घर कहाँ स्थित था। तो अभी अभी हम आप लोगों को बताया है इसी लाइन में कि घर कहाँ स्थित था। तो ये क्वेश्चन कर रहा है वेयर द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मात्र एक संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन, स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर आंसर बनाना चाहें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका उत्तर सही चला जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन से सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, द हाउस। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले लिख देंगे द हाउस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज। ठीक है, तो हो जाएगा द हाउस वाज सिचुएटेड, उसके बाद हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित है। तो आप लोग का ये आंसर ऐसे बन जाएगा।
और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस उत्तर को सेट कर सकते हैं, आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है व्हाट कुड वन सी, कह रहा है कोई क्या देख सकता था फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, यानी जहाँ लेंचो का घर स्थित था उसकी ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ आंसर पड़ा है फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी कोई देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों के खेत, डॉटेड जो लदे हुए थे, विथ फ्लावर फूलों से, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा अच्छे फसल का संकेत दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेट कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर ये बन जाए। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ फ्रॉम दिस हाइट से लेकर हार्वेस्ट तक लिख सकते हैं, आप लोगों का सही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन से भी सेट कर सकते हैं। हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट, क्या क्या देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो फ्रॉम से लेकर हार्वेस्ट तक लिख देंगे, आप लोगों का आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज नीडेड, क्या आवश्यकता थी, बाय द अर्थ धरती को, ओनली माने मात्र एक चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज नीडेड, क्या आवश्यकता था या किस चीज़ की आवश्यकता थी, बाय द अर्थ धरती को, ओनली माने मात्र एक, यानी धरती को मात्र एक किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, यहाँ पे उत्तर दिया है साफ साफ देख सकते हैं, द ओनली थिंग मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड धरती को आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पुअर मूसलाधार बारिश का, और या एटलीस्ट कम से कम आसावर एक बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर और एटलीस्ट आसावर। ठीक है, तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर साफ साफ यहाँ दिख रहा है, इसी को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है हु न्यू, कौन जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठ पूर्वक, कराए अपने खेतों को घनिष्ठ पूर्वक कौन जानता था। तो दोस्तों आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया होगा और अभी अभी पैसेज में पढ़े होंगे कि अपने खेत को घनिष्ठ पूर्वक कौन जानता था। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंचो जानता था, तो आप लोग हु के स्थान पे लेंचो कर देंगे, आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अगर आप लोग पैसेज से सेट करना चाहते हैं तो उत्तर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पड़ा है, हो जाएगा थ्रू आउट द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दिया है तो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, और लेंचो who knew his field intimately had done nothing but else but see sky toward the north east। आप लोग उत्तर यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहें तो थ्रू आउट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इस उत्तर को सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा पैसेज बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को हम बताएं कि पैसेज बनाने से पहले आप लोगों को इस पैसेज को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। तो आइए दूसरा पैसेज पढ़ के हम आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि देख सकते हैं लिखा है इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, कराए इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था, दैट जस्ट जब, एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसे कि लेंचो भविष्यवाणी किया। ठीक है दोस्तों, कराए भोजन के दौरान जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फेल गिरने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, कराए भोजन के दौरान लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। फिर कराए इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत, आप क्लाउड बादलों के, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए। ठीक है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और ताज़ा था। ठीक है, फिर कराया द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य विचारों से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर जबकि प्रसन्नता से, आप फीलिंग एहसास करने लगा, द रेन बारिश को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर से। ठीक है, लेंचो जो है किसी अन्य विचार से बाहर नहीं निकला, जबकि वह बारिश की बूंदों को जो है अपने बॉडी पे एहसास करने लगा, मतलब भीगने लगा। फिर एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम वह खुशी से चिल्ला रहा था, करा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, करा है
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं, फेलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, कराइए आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेंचो खुशी से चिल्ला रहा था, फिर कराया बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के बरस रहे हैं। ठीक है, फिर कराया द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीस, बड़ी बूंदों को वह जो है 10 सेंट का पीस बोला। एंड द लिटिल वन आर 5, जबकि छोटी बूंदों को 5 सेंट बोला। ठीक है, फिर विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वह देखा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों से, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्राइव्ड, जो ढक गए थे, इन अ कार्टन ऑफ रेन, बारिश के आवरण से जो है फसल पूरी तरीके से ढक गए थे। ठीक है, अब आप लोगों को अगर आंसर खोजना है तो बड़े आसानी से आप लोग आंसर खोज सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, करा व्हेन डिड द रेन ड्रॉप, करा व्हेन, कब, डिड द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें, बेगन टू फेल, गिरना आरंभ हो गया। ठीक है, करा बारिश की बूंदें कब पड़ना शुरू हो गया। तो अभी भी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि भोजन के दौरान, यहाँ पे लिखा है उत्तर, इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर सेट करना है तो आप लोग चाहे इट से लेकर और फेल तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन से सेट करना है तब भी आप लोग सेट कर सकते हैं, जैसा कि हम आप लोग को बता सकते हैं। यहाँ करा है व्हेन डिड द रेन ड्रॉप बिगेन टू फेल, बारिश की बूंदें कब गिरना आरंभ हो गया। तो आप लोग अगर क्वेश्चन से सेट करना चाहते हैं तो हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फेल ड्यूरिंग द मील। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का इसी प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फेल ड्यूरिंग द मील। ठीक है, आप लोगों का ये सही चला जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देते हैं तब भी आप लोग गलत नहीं होगा। तो आइए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन, क्या देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कुड बी सीन, क्या देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में जो है क्या आते हुए देखा जा सकता था। आप लोग चाहें तो इसका उत्तर बड़े आसानी से पा सकते हैं, हमने आप लोगों को पढ़ के पैसेज बता दिया है। तो इसका उत्तर दोस्तों हम लोग आप लोगों को दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिया है, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, आप क्लाउड, बादलों के, कुड बी सीन, अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पूर्व में क्या चीज़ आते हुए दिखाई दे रहा था या क्या चीज़ देखा जा सकता था। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को साफ साफ उत्तर दिया है, इन से लेकर अप्रोचिंग तक आप लोग लिख देंगे, आप लोग का आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन, क्यों आदमी, गो आउट, बाहर गया। ठीक है, आदमी यानी लेंचो बाहर क्यों निकला। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग खोज सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का उत्तर दिया है, यहाँ पे है द मैन, करे द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है दोस्तों, आप लोग का उत्तर यही साफ साफ दिया है। आप लोग चाहें तो द मैन से लेकर हिज बॉडी तक इसको लिख सकते हैं, आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अगर बढ़िया पैसेज पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को आसानी से उत्तर मिल सकता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि आदमी बाहर क्यों निकला। तो यहाँ पे अभी आप लोग को हम बताए हैं, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो आप लोग का ये उत्तर हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप बीन कंपेयर टू, करा फ्रॉम व्हाट, किस चीज से, हैव द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें, बीन कंपेयर टू, तुलना की गई। ठीक है, बारिश की बूंदों की तुलना किस चीज से की गई। तो दोस्तों अभी आप लोग को हम पढ़ाए हैं, यहाँ लेंचो देखो कर रहा है, एक्सक्लेम, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश की बूंदें जो है आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ करा है बारिश की बूंदों की तुलना किस चीज़ से की गई। आप लोग चाहें तो इसको अपने क्वेश्चन से सेट कर सकते हैं, हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू द न्यू कॉइन्स। ठीक है, आप लोग इसको बना सकते हैं, हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स
हैव बीन कंपेयर टू द न्यू कॉइन्स, नए सिक्के से तुलना किया गया था। ठीक है, तो आप लोग का इसी प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पैसेज से आंसर खोजना सीखे हैं। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार पैसेज को बना सकते हैं और इसके क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें खोज सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने आप लोगों को पैसेज से आंसर निकालना बताया। आप लोग अपने किताब से ज़्यादा पैसेज करते रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 पैसेज आता रहता है। एक बाहरी अनसीन पैसेज रहता है और एक प्रोज से रहेगा और एक पोएट्री से रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए।